स्टार्ट हम लोग इस तरीके से ही करते हैं, चलिए, कि हम आपके सामने अगर मैं इस पेन को ड्रॉप कर दें, हाँ, तो ये नीचे गिरा। नाउ अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो ये पेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे क्यों गिरता है, रीज़न इज़ कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिरता है, राइट। हम वैसे पर्सन, वैसे आदमी से पूछ के देखते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है या जिनको ये सब नहीं आता है। अगर उनके सामने अगर हम ये ड्रॉप करें तो क्या उनके सामने ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा? तो मैं अगर उन्हीं से पूछें या आप उनका आंसर अगर सुनेंगे तो उनका क्या आंसर होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरा, हाँ, पेन नीचे क्यों गिरा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ उनके दिमाग में आता है कि अरे क्या ये बेवकूफ़ी भरा आप बात कर रहे हैं। वो दो चार ऑब्जेक्ट और आपके सामने में गिरा के दिखा देंगे, हाँ, क्या कि देखिए ये क्या बोलोगे, पत्थर भी नीचे गिर रहा है, ये कुछ और ऑब्जेक्ट भी नीचे गिर रहा है, नहीं होता, पेड़ से आम भी नीचे गिर रहा है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे गिरते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये पेन भी आपका नीचे ही गिरेगा, ठीक है। बात आता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो नीचे क्यों गिर रहे हैं, हाँ, तो वो बोलेंगे कि सारे गिरते हैं इसलिए ये भी गिर रहा है, तो सारे ही क्यों गिरते हैं? तो बात फिर आ जाता है, अगर है तो है, नहीं तो ये भगवान की मर्जी है, या नहीं होता है कि ये ही होता है, या इसके पीछे गॉड हैं, हाँ, या जो भी है, भगवान बोल ले, जो भी बोलना चाहे। तो देखिए बात यहीं से स्टार्ट होता है कि आखिर साइंस क्या होता है, नेचर क्या होते हैं, जो भी है, गॉड इवेंट क्या हो जाते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स देखो, अगर हम किसी नेचुरल फिनोमेना का ही, हाँ, अगर हम उसका रीजन जानते हैं, हम उसका लॉजिक जानते हैं, हम उसके कारण जानते हैं, हम उसको प्रूफ कर पाते हैं, तो वो हमारा साइंस हो जाता है, हाँ। और अगर हम नहीं जानते हैं, नहीं बता पाते हैं, और जिन लोगों को भी नहीं पता है वो आज भी वो भगवान भरोसे ही उनका चलता है, या वो वही बोलेंगे कि इट्स अ गॉड इवेंट, हाँ, इसके पीछे सुपर नेचुरल पावर है, हाँ, ये मिराकल है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11th का सो कॉल्ड बोला जा सकता है कि पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल, राइट ना। देखिए बेसिकली जो मैथमेटिकल टूल हम लोग पढ़ते हैं वो साइंस पढ़ने के लिए, या बोला जाए कि स्पेशली फिजिक्स पढ़ने के लिए ना, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, ओके। ये कैसे यूज़ आता है, क्या क्या इसके यूजेस हैं, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल्स, तो वो तो आएगा ही, टाइम टू टाइम आएगा, और हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात भी करेंगे। फिलहाल मैं आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक जो साइंस होता है, या हम लोग इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, या साइंस में इन सब चीज़ों को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि उसके बारे में बात करते हैं। एंड फिर हम लोग इस टॉपिक के मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स पे, डेफिनेशंस पे हम लोग बात करेंगे, राइट नाउ। स्टार्ट हम लोग इस तरीके से ही करते हैं, चलिए, कि हम आपके सामने अगर मैं इस पेन को ड्रॉप कर दें, हाँ, तो ये नीचे गिरा। नाउ अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो ये पेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे क्यों गिरता है, ठीक है ना, तो आई होप कि हमारे में से बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं और जो पढ़े हैं वो ये बता देंगे, बहुत ही सिंपल है कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, राइट। तो देखिए ये बात तो पढ़ाई की हो गई है, ये बात तो साइंस से रिलेटेड है, हाँ, क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी है मास ऑब्जेक्ट पुल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम रिलीज करते हैं तो वो अर्थ की तरफ आता है ना। और बहुत सारा जो एक्सेलरेशन है या मास है, और कौन मूव करेगा नहीं करेगा, ये डिटेल्स है। एनीवे, रीज़न इज़ कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिरता है, राइट नाउ। हम उसके दूसरे एस्पेक्ट पे बात करते हैं। सपोज जो न्यूटन्स ने बताया हमें, वो जो भी है, मतलब 200-300 साल पहले बताया है ना, 1500-1600 सेंचुरी में बताया, तो क्या उससे पहले ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरता था? या छोड़िए उसको, हम अभी ही बात करें कि हम वैसे पर्सन, वैसे आदमी से पूछ के देखते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, या जिनको ये सब नहीं आता है। अगर उनके सामने अगर हम ये ड्रॉप करें तो क्या उनके सामने ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा? तो मैं अगर उन्हीं से पूछें या आप उनका आंसर अगर सुनेंगे तो उनका क्या आंसर होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरा, हाँ, पेन नीचे क्यों गिरा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ उनके दिमाग में आता है कि अरे क्या ये बेवकूफ़ी भरा आप बात कर रहे हैं। वो दो चार ऑब्जेक्ट और आपके सामने में गिरा के दिखा देंगे, हाँ, क्या कि देखिए ये क्या बोलोगे, पत्थर भी नीचे गिर रहा है, ये कुछ और ऑब्जेक्ट भी नीचे गिर रहा है, नहीं होता, पेड़ से आम भी नीचे गिर रहा है,
तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे गिरते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये पेन भी आपका नीचे ही गिरेगा। ठीक है, बात आता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो नीचे क्यों गिर रहे हैं। हाँ, तो वो बोलेंगे कि सारे गिरते हैं इसलिए ये भी गिर रहा है, तो सारे ही क्यों गिरते हैं, तो बात फिर आ जाता है, अगर है तो है, नहीं तो ये भगवान की मर्जी है, या नहीं होता है कि ये ही होता है, या इसके पीछे गॉड हैं, हाँ, या जो भी है, भगवान बोल ले, जो भी बोलना चाहे। तो देखिए बात यहीं से स्टार्ट होता है कि आखिर साइंस क्या होता है, नेचर क्या होते हैं, जो भी है, गॉड इवेंट क्या हो जाते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स देखो, अगर हम किसी नेचुरल फिनोमेना का ही, हाँ, अगर हम उसका रीजन जानते हैं, हम उसका लॉजिक जानते हैं, हम उसके कारण जानते हैं, हम उसको प्रूफ कर पाते हैं, तो वो हमारा साइंस हो जाता है। हाँ, और अगर हम नहीं जानते हैं, नहीं बता पाते हैं, और जिन लोगों को भी नहीं पता है वो आज भी वो भगवान भरोसे ही उनका चलता है, या वो वही बोलेंगे कि इट्स अ गॉड इवेंट, हाँ, इसके पीछे सुपर नेचुरल पावर है, हाँ, ये मिराकल है, व्हाटएवर जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो देखिए, अगर हम लोग इन सिंपल वर्ड्स बात करें कि साइंस क्या है, हाँ, तो अगर साइंस की डेफिनेशन की बात होना, तो सिंपल वे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए स्टडी ऑफ नेचर विथ देयर लॉस, राइट। अगर कोई चाहे तो साइंस का डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, कि स्टडी ऑफ नेचर विथ देयर लॉस। हाँ, तो अगर हम नेचर के बारे में ही जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका हमें कुछ लॉ बता देते हैं, कुछ मैथमेटिकल प्रूफ बता देते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटली हम उसको वेरीफाई कर पाते हैं, तो बस वही हमारा साइंस आ जाता है। नाउ अगर हम लोग जानकारी के हिसाब से बात करें, या जो भी है हमने कितना करा है, नेचर है, तो देखो नो डाउट हमारा नेचर जो है बहुत वास्ट है, और जो हमारा साइंस है, अगर टिल नाउ भी अगर हम बात करें, जितना भी हमने वो तरक्की करी है या साइंस के बारे में जानते हैं, तो वो अगर बोलोगे तो बहुत ही कम है। मैं तो बोलता हूँ कि 1% भी नहीं है, राइट। सो नेचर नो डाउट हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत वास्ट है, या बोल लीजिए कि बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और उसी का कुछ पार्ट, कुछ फेनोमेनन, कुछ चीज़ें हम लोग साइंस में ऑब्जर्व करते हैं, प्रूफ करते हैं, समझते हैं। एंड बिल्कुल इस डेफिनेशन को वापस से हम लोग एक बार चाहें तो बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ नेचर विथ देयर लॉज इज नोन एज व्हाट, साइंस, राइट। नाउ अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स साइंस में बहुत सारी चीज़ें आती है ना। और बेसिकली 11th-12th के लेवल पर बात करी जाए तो हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट। तो हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं फिजिक्स, है ना। और फिजिक्स में भी हम लोग पहले फिजिक्स में तो नहीं इंटर करेंगे, हम उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए हम लोगों ने पहले लिख रखा है मैथमेटिकल टूल। नाउ आते हैं हम इस टॉपिक पर ही, हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात करी जाए तो चलिए हम लोग बोले कि स्टडी ऑफ नेचर विद देयर लॉज इज व्हाट, साइंस। तो देखो, अब अगर मैं बात करूं कि आखिर हम इस इतने बड़े साइंस को या इतना वास्ट नेचर को हम लोग स्टडी कैसे करते हैं, तो देखो आपके सामने में जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिख रहा है, वो बिल्कुल साइंस से रिलेटेड है। चाहे हमारा बोलना और आपका सुनना, या आप जो वीडियो देख रहे हैं, है ना, देखना भी, या जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल उसमें साइंस होता है। और बहुत सारी चीज़ें तो हम लोगों ने आज के डेट में उसको ऑब्जर्व भी कर रखा है, प्रूफ भी कर रखा है, और पढ़ भी रखे हैं, है ना। तो हम लोग बात करते हैं 1 by 1। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम, कि देखिए अगर हम लोग साउंड के बारे में ही बात करने लगे, तो साउंड के बारे में जो भी बोल लीजिए हम लोगों को पढ़ना है, क्लास 11th में ही बहुत डिटेल में आता है। तो अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो देखो, साउंड का प्रोड्यूस होना, मतलब जो एक ह्यूमन वोकल कॉर्ड है, या किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं होता ड्रम बजा दे या हॉर्न है, कुछ भी, तो साउंड का प्रोड्यूस होना एक अलग एस्पेक्ट है। देन वो प्रोपेगेट करता है ना, हमने बोला और आपको सुनाई दिया या रिकॉर्ड हो रहा है, तो इन सब चीज़ों में भी साइंस इन्वॉल्व होता है, और ये अलग अलग तरीके से हम लोगों को पढ़ना होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए राइट नाउ हम लोग साउंड या और लाइट या इन सब चीज़ों, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के बारे में तो करेंटली अभी नहीं बात करेंगे, क्योंकि वो गड़बड़ चला जाएगा। बट द थिंग इज कि मैं आपसे बिल्कुल इसी बात को लेके चल रहा हूं कि देखिए, नो डाउट मैंने बोला कि स्टडी ऑफ नेचर विद देयर लॉज। द थिंग इज कि हम नेचर को ही ऑब्जर्व करते हैं बारीकी से, और उसी से हम लोग साइंस को सीखते भी हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं। कैसे? चलिए
मैं आप लोगों को अगर बोलूं कि हम लोग अपने आसपास में सबसे जो बेसिक कॉमन फेनोमेना जो देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या देखा है या क्या ऑब्जर्व करा है, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत सारा बोल सकते हैं, जिसमें से मैंने बोला भी कि मेरा बोलना आपका सुनना, है ना, या अदर जो आपके आसपास हैं। दूसरा, कुछ चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं, है ना, लाइट है या बहुत सारा, रेन है, ये है, वो है, बहुत सारा। लेकिन मैं बोलूँगा कि देखिए, जो स्टार्टिंग का पोर्शन है या जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है, वो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आई होप आप लोग भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें हैं या समझ सकते हैं कि देखो, हमारे आसपास में बहुत सारा जो चीज़ है ना, वो छोटा से बड़ा होते हुए हमें दिखता है। हाँ बिल्कुल, जैसे आप पेड़ पौधे ले लीजिए, आप और हम भी, हाँ बिल्कुल, छोटे बच्चे से बड़े होते हैं, है ना। तो ये सब जो प्रोसेस है, मीन्स क्या है कि छोटे से बड़ा होता है, ये नेचुरली भी होता है। हाँ, तो ये एक साइंस में भी प्रोसेस यूज होता है, साइंस में भी जरूरत पड़ती है, और हम इसको समझे हैं, पढ़े हैं और यूज करते हैं नाउ। एंड इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली बोलते हैं इंटीग्रेशन, छोटे से क्या, बड़ा होना, राइट। सिमिलरली दूसरा प्रोसेस भी आता है, क्या, बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ, चाहे पेड़ ही है, हाँ, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो भी टूट जाते हैं। एनीवे, पहाड़ कैसे टूटा या पेड़ कैसे टूटे वो अलग मैटर है, लेकिन वो टूटते हैं, हाँ, गिरते हैं। आप और हम हैं, हम लोग भी नहीं होता है, मरेंगे, डीके होंगे, हाँ बिल्कुल, बोलता है, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो एनीवे, बात ये है ना कि छोटा से बड़ा भी होता है नेचुरली, और बड़े से छोटा भी होता है नेचुरली, है ना। और ये दोनों काम साइंस में यूज होता है, और हम इसका बाकायदा नामकरण करें हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। हाँ, तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं और हम लोग लिख रहे हैं, एक को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। दूसरा हमारा होता है इंटीग्रेशन। हाँ ना, देखिए, जो हमने बात बोला है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, सिंपल वे में बात करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, हाँ, मैथमेटिकल चैप्टर्स हैं, अगर जिनको 12th में पढ़ना है तो बहुत डिटेल्स में आता है ना। बट हम बहुत बेसिक चीज़ें इसकी समझेंगे, सो दैट कि हम साइंस को लॉजिकली समझ पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, है ना। तो डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब यही है कि बड़े से छोटा करना, और इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब यही है कि छोटे से बड़ा करना, राइट। हम लोग नो डाउट नेचुरली तो सीखते हैं, उसी से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में पढ़ते हैं, राइट ना। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि नो डाउट नेचुरली भी अगर कोई भी चीज़ें छोटा से बड़ा हुआ है या बड़ा से छोटा हुआ है, तो मे भी हम लोग समझते हैं कि हाँ ऐसे ही हो गया या कुछ भी हो गया। देखिए, ये सब नहीं होता है ना। अगर आप हम ही आपस का भी एग्जाम्पल लें, तो देखिए, किसी का कुछ गड़बड़ हो जाए तो अलग मैटर है, बट आप देखे होंगे कि हाँ, हमारा जो ग्रोथ होता है, ह्यूमन बीइंग का ही ग्रोथ होता है, तो हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, नोज का बढ़ना, आइज का बढ़ना, ईयर का बढ़ना, तो ये सब एक प्रोपोर्शंस होते हैं। ऐसा नहीं कि होता है कई बार गड़बड़िया, लेकिन मैं बोलूँगा कि इनका एक डायरेक्शन होता है, इसका एक लॉ होता है, या हम बोल लीजिए कि देखिए, जो कुछ भी छोटा से बड़ा होता है या बड़ा से छोटा होता है, ये प्रॉपरली डायरेक्शन के साथ होता है। फिर मैं बोलूँगा कि अगर आपको ना समझ में आए, नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो होता ही नहीं है। हाँ जी, हम अभी भी बोल रहे हैं कि नेचर बहुत वास्ट है और साइंस हमारा बहुत ही छोटा है। हाँ, एनीवे, हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं या जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, ये विथ प्रॉपर डायरेक्शन होता है, और उसको भी हम लोग मैथमेटिकली पढ़ेंगे और लिखते हैं, एंड विच इज नोन एज व्हाट, वेक्टर। हाँ, तो ये तीनों टॉपिक आपका मैथमेटिक्स के पार्ट हैं, और हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे, एज अ मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे, है ना। और जो कुछ भी ये ऑपरेशन है, हम इसको बिल्कुल नेचर से कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं। एंड एक बात और है, जैसे अगर हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या वेक्टर, जो भी चीज़ें हैं हमने नाम लिखा है, इसका मतलब छोटा से, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बड़े से छोटा करना, डिसइंटीग्रेट करना, पुट देम अपार्ट, हाँ, छोटे छोटे। हम इसके डिटेल में आएंगे तो हम इन सब बातों को करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटा से बड़ा करना, हाँ, इंटीग्रेट करना, हाँ जी, एक्युमुलेट करना, बड़ा करना, ठीक है।
वेक्टर का मतलब बेसिकली अभी तो हम यही समझे कि हाँ ये एक प्रॉपर डायरेक्शन के लिए आता है, और जो भी ये कुछ होता है छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, ये डायरेक्शनली होता है, ये प्रॉपर गाइडलाइन के साथ होता है। हाँ ना, नेक्स्ट अगर हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करी जाए ना, तो देखिए अगर मैंने बोला कि देखो नेचुरली भी, हाँ सपोज पेड़ है तो पेड़ टूटेगा, कैसे टूटेगा? तो चलिए एक तो होता है कि आप जाके उसको ब्लेड से या एक्स से काट दीजिए, तो नहीं, अभी हम लोग मैकेनिकल या ह्यूमन कोई भी इनपुट नहीं लगा रहे हैं, नेचुरली। तो आप बोल सकते हैं कि नहीं साइक्लोन, आंधी तूफान इन सब की वजह से टूट जाएगा, है ना, या बोल लीजिए कि बड़ा पहाड़ी है, हाँ बड़े बड़े पत्थर हैं वो टूट जाएं, तो कैसे टूटेंगे? हाँ अर्थक्वेक, भूकंप आ जाए तो वो भी होता है। तो देखो अगर आप बोलोगे कि साइक्लोन है, टोर्नेडो है, या जो भी मतलब अर्थक्वेक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये नेचुरल टूल हैं, ध्यान से, नेचुरल टूल हैं। हाँ साइक्लोन आने से बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाता है, या मेरा पर्पस ये है कि वो बड़ा से छोटा कर देता है। हाँ जी, नेचुरल टूल होता है कि वो बड़ा से छोटा कर देता है। जो अर्थक्वेक है वो अगेन बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ देता है, या जो भी प्लेट्स हैं उनको तोड़ता है। तो एनीवे ये जो चीज़ें हैं हम इसको सिंपल वे में समझे तो बोल सकते हैं कि दीज आर नोन एज नेचुरल टूल। हाँ एनीवे अगर आप ये बात करेंगे तो जो हम लोगों ने लिख रखा है ये क्या है? मैथमेटिकल टूल। एक्चुअली में साइंस में पढ़ने के लिए हम लोगों ने इसको जो यूज़ करा है या हम यूज़ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मैथमेटिकल टूल। नाउ नेक्स्ट अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा और डिटेल में, तो सपोज हमारा साइक्लोन आया, ठीक है, साइक्लोन आया तो वो पेड़ को तोड़ सकता है, समझ रहे हैं? नाउ द थिंग इज कि अगर आपको बोले कि चलिए बड़ा से छोटा करने का जो प्रोसेस है, हाँ, या जो तरीका है नेचुरली आंधी तूफान या जो भी साइक्लोन है, तो सपोज अगर साइक्लोन जो है वो आया जो भी बोल लीजिए ऐसे जगहों पर जहाँ पेड़ ही नहीं है, हाँ रेगिस्तान, तो अगर साइक्लोन रेगिस्तान में आएगा तो पेड़ थोड़ी ना टूट जाएंगे, पेड़ तो हैं ही नहीं। यहाँ मैं अगर एक और एग्जाम्पल बोलूँ क्या, कि चलिए हम लोगों को ना बड़ा से छोटा करना है, समझ रहे हैं? तो बड़ा से छोटा करना है तो अगर हम लोगों को भी ये समझाया जाए, जैसे मैंने बोला कि बड़ा से छोटा करना एक प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। हाँ, छोटे से बड़ा करना एक प्रोसेस है, क्या होता है? इंटीग्रेशन, राइट। तो अगर ये काम करना है तो इसका एक डायरेक्शन होता है, मतलब वो हमें प्रोवाइड करता है कौन सा? वेक्टर। नेक्स्ट सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये बात बोलूँ कि हम लोग जनरली क्लास में बैठते हैं और जो भी है बेंच होता है, तो से कि हमें एक बेंच बनाना है, तो बेंच बनाना है तो एक सिंपल जो उसका रिक्वायरमेंट है कि हाँ हमें लकड़ी चाहिए होगा, तो चलो मैं बात करता हूँ कि 5 फीट का लंबा चाहिए, 1 फीट का चौड़ा चाहिए। तो देखिए अगर ये आपको ये रिक्वायरमेंट है तो ये कैसे मिलेगा? तो हमें ये गाइडलाइन देनी पड़ेगी, क्या कि आप पेड़ को, होता है ना कि 5 फीट के गैप पे ऐसे पहले काटें, हाँ हॉरिजॉन्टली, फिर आप 1-1 इंच के गैप पे ऐसे वर्टिकली काटें, तो आपको जो प्लाई है वुडन प्लाई मिल सकता है, समझे? अब ध्यान दीजिए क्या क्या है। पहला काम तो ये प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, मतलब बेंच का जो भी आपको प्लाई चाहिए तो, हाँ। दूसरा आपको डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन क्या चाहिए कि वो 5 फीट का या 6 फीट का या 4 फीट का जो भी है, तो इतने गैप पे आप कट करेंगे, हाँ, फिर उसकी मोटाई के हिसाब से कट करेंगे। तो दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट? वेक्टर, डायरेक्शन। नेक्स्ट अगर आप कट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, एक्स, ब्लेड, हाँ कुल्हाड़ी, तो वॉटेवर वो आपका टूल्स हैं, और वो आपको बोल सकते हो कि दीज आर नोन एज मैकेनिकल टूल। हाँ जी। ना आपको अगर ये बात है कि हमने एक्स ब्लेड दे दिया, ठीक है ना, मतलब मैकेनिकल टूल प्रोवाइड कर दिया। दूसरा बात आपको समझा भी दिया कि हाँ आपको काटना है ऐसे, फिर ऐसे वर्टिकली, है ना, तो अगर ये समझा दिया एंड हमने आपको भेज दिया कि आप जाइए, चलिए मैं बोलता हूँ कि आप वाटर डैम चले जाओ, और वाटर डैम चले जाओ और आप ये काम करें, तो आई होप कि हमें लकड़ी का प्लाई तो नहीं मिलने वाला है। वाटर डैम में जाके हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें लकड़ी का प्लाई थोड़ी ना मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अगर कोई बोल दे कि नहीं चलिए कोल माइन चले जाइए, तो कोल माइन में भी जाके हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ठीक है, पत्थर है तो पत्थर कट सकता है या पत्थर का वो जो भी स्लैब मिल सकता है, लकड़ी का हमें प्लाई तो नहीं मिलने वाला,
मैं क्या बोल रहा हूँ ना, देखिए जो कुछ भी ये ऑपरेशन है, जो कुछ भी हम ये काम करते हैं, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, और जो डायरेक्शंस हम यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ करते हैं हम लोग फंक्शन पर। हाँ, और पहला उसी को हमारे लिए समझना जरूरी है इन तीनों को पढ़ने से पहले, राइट। और हम उसको लिख भी दे रहे हैं आपका। हम लोग पहले जो पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। हाँ, और आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 and 4। 1 by 1 हम लोग सारे को पढ़ेंगे। हाँ, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। वैसे ये जो भी चैप्टर लिखा हुआ है ये क्लास 12th के मैथमेटिक्स के पोर्शन है और वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ने होते हैं। खैर, हम लोगों को फिजिक्स में स्टार्टिंग में ही ज़रूरत पड़ता है और इसीलिए हम लोग इन चारों टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, इतना कि हमारा फिजिक्स का काम चल जाए। हाँ, एंड हम उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए हम फिजिक्स को पढ़ेंगे, राइट। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शन का, है ना, और 1 by 1 हम इन तीनों चारों टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि चलिए हमें लकड़ी काटना है या जो भी हमें प्लाई चाहिए, तो हमें कहाँ पर जाके ये काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमें जंगल में जाना चाहिए। हाँ, या जो भी है, आप फॉरेस्ट बोल लीजिए या क्या बोलते हैं, बगीचे चले, मतलब ऐसी जगहों पर जाइए जहाँ पर लकड़ी हो। हाँ, तो देखो ये सब जो ऑपरेशन है वो हम अप्लाई करते हैं कहाँ पर? फंक्शन पर, है ना। और फंक्शन क्या होता है, हम यहीं से पढ़ाई अपना स्टार्ट करेंगे या मैथमेटिकली हमारा स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो कमिंग टू द फंक्शन। नाउ हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, है ना। तो फंक्शन, यस, फंक्शन क्या होता है? अगर डेफिनेशन वाइज बात करा जाए तो सिंपल वे में, यस, फंक्शन को हम लोग लिखते हैं इट्स अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, राइट। हाँ, one is dependent and, हाँ जी, one is dependent and other is independent, ना। देखो जो हमने लैंग्वेज में लिखा है ये जो भी बोल लीजिए, बहुत कुछ तो टिपिकल नहीं है, लेकिन हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो रिलेशंस हैं, है ना, हमने साफ साफ बोला है कि फंक्शन क्या होता है, इट्स अ रिलेशन। और 2-3 टर्म हमारे पास आ गए हैं, वेरिएबल्स हैं, और इनमें एक को डिपेंडेंट बोला जा रहा है, दूसरे को इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, है ना। तो देखो हमने आपको समझाया, पहला तो यही बताया क्या कि जो फॉरेस्ट है, हाँ, जो बगीचे हैं, जो जंगल है, वो आपका फंक्शन है, किसका? ट्री का, अगर आप साफ सुथरा बात करें तो। ना हम इसको आते हैं मैथमेटिकली थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये बोला गया है कि ये 2 वेरिएबल का रिलेशन है। वेरिएबल आप समझ रहे हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती जाए, राइट। नाउ जिसमें से एक डिपेंडेंट है और दूसरा क्या है? इंडिपेंडेंट है। अगर आप इसी चीज को मैथमेटिकली प्रेजेंट करेंगे तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ऐसा y = fx। हाँ, और इसको बोलते हैं y is a function of x, ऐसा हम लोग इसको पढ़ते हैं। हाँ, एंड इसके जो प्रेजेंटेशन है उसमें अगर आप लिखेंगे तो y जो होता है ये आपका डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x जो है वो आपका आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ जी, ऐसे तो मैथमेटिकली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। हाँ, और हाँ जी, और इसको पढ़ते ऐसे हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? x, जिसमें से y जो है वो डिपेंडेंट होता है और x जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। चलिए इस बात को ना मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। क्या कि सपोज हम लोगों को ना एक रूम कंस्ट्रक्ट करना है, राइट,
और रूम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सिंपल वे में ब्रिक्स चाहिए। हाँ, और ऐसा नहीं सीमेंट रॉड ये सब नहीं, तो हम लोग एक वेरिएबल, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, एक वेरिएबल की बात करते हैं कि सपोज अगर हम लोग सिंपल वे में ब्रिक्स को ऐसे रखें, तो ध्यान से, अगर पहला बात कि रूम कंस्ट्रक्ट करना है तो ब्रिक्स चाहिए। हाँ, कुछ नहीं, हम लोग मिट्टी भी उसमें चिपकाने के लिए कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिंपल ब्रिक्स। तो ध्यान दो, पहले तो क्या है कि आपको ब्रिक्स को एक फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। मीन्स क्या कि एक रखिए, फिर ऐसे रखिए, फिर उसके ऊपर रखिए, हाँ, फिर कुछ दूर जाने के बाद आप उसको 90 डिग्री व्हाटएवर बेंड करके रखिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि ब्रिक्स को पहले तो ऐड करना, मतलब इंटीग्रेट करना है, राइट। दूसरा, डायरेक्शन भी चाहिए। मीन्स क्या कि ऐसा नहीं कि एक ब्रिक्स रखा, दूसरा बगल में, तीसरा बगल में, ऐसे तो आप रख तो देंगे, ये भी जोड़ने का काम है, लेकिन फिर आप फ्लोर बन जाएगा, दीवार नहीं बनेगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब क्या, अभी हम लोग बात इसी पर कर रहे हैं कि जो एक रूम बना रहे हैं उसमें ब्रिक्स लगना है, हाँ, और उसमें बिल्कुल ये काम इंटीग्रेशन का है। दूसरी बात ये है कि इसमें डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, मतलब हमें प्रॉपरली उसको समझ के रखना है। नेक्स्ट आता है कि इसको हम समझते हैं क्या, सपोज अगर हमें एक रूम बनाना है तो हमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रिक्स चाहिए होंगे, हाँ, से मैं मान लेता हूँ 1000 चाहिए, हाँ, तो 2 रूम बनाने होंगे तो हमें 2000 चाहिए, 3 रूम सिमिलर ऐसे ही तो 3000, हाँ। अगर आप बताओ कि क्या हम रूम 1 2 3 5 50 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? सपोज आप एक रूम बनाए, पूरा आप घर बनाए, 4-5 रूम बनाए, है ना। हो सकता है कि आप पूरा एक सोसाइटी बनाए, पूरा सिटी बनाए। तो देखिए, इस तरीके से आपका नंबर ऑफ जो रूम्स हैं वो वेरिएबल है, बिल्कुल ना। नेक्स्ट आता है जो ब्रिक्स है, हमने बोला कुछ ना कुछ तो जरूर नंबर ऑफ फिक्स लगता है, तो रिलेशन है क्या, रूम में और ब्रिक्स में। ध्यान से, एक रूम बनाया 1000 ब्रिक्स, 2 रूम बनाया 2000 ब्रिक्स, 3 रूम 3000, हाँ, या 700 लगे, व्हाटएवर। तो ध्यान देने वाला बात यह है कि जो नंबर ऑफ रूम्स हैं वो भी वेरिएबल हैं, जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो भी वेरिएबल हैं, और इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, बिल्कुल है, चाहे वो 1000 का हो, चाहे 700 का हो, चाहे व्हाटएवर, हाँ। नेक्स्ट, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रूम वेरिएबल है, ब्रिक्स वेरिएबल है, इनमें बीच में रिलेशन है, तो इनमें से डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है? हाँ, अगर आप समझ पाए तो जरूर आंसर्स को कमेंट करें, राइट। नाउ, अगर आप समझ गए हैं, अगर आप आंसर कर रहे हैं, अच्छी बात है। द थिंग इज कि इसमें से मैं बताऊं तो रूम जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा और जो ब्रिक्स होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, देखिए मैं समझाता हूं। अगर हम लोगों को रूम्स बनाने हैं तो रूम बनाना है तो हमें ब्रिक्स चाहिए ही चाहिए, हाँ, बिना ब्रिक्स के रूम नहीं बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई जो भी बोल लो ब्रिक्स ले आके रोड साइड रख दें, या जिन लोगों का ईंट बनाने का काम है तो वो अपना ईंट तो बना बना के अपने जगहों पर रखे रहते हैं, उनको रूम बनाना जरूरी है क्या? नहीं। ध्यान से, रूम अगर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको ब्रिक्स चाहिए ही चाहिए, बिना उसके नहीं चलेगा, हाँ। बट जो ब्रिक्स रख रखे हैं उनको रूम बनाना ये जरूरी नहीं है। तो हम लोग यही तो बात कर रहे हैं कि रूम जो है वो डिपेंडेंट है, हाँ, लेकिन ब्रिक्स जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो आई होप कि एग्जाम्पल के थ्रू आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे, है ना। एंड हम इस चीज को और आगे बढ़ते हैं। नाउ द थिंग इज, खैर उस एग्जाम्पल को आप समझने के लिए ही मैंने यूज करा है, ऐसा कुछ लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इस फंक्शन को हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में बात करते हैं, है ना। तो देखिए, अभी हम लोगों ने फंक्शन में 2 चीजों पर फोकस करा, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। अगर हम लोग थोड़ा डिटेल और लिखें तो देखिए, हम लोगों ने लिखा y = fx, हाँ, तो इसमें ये जो है हम लोग x लिखते हैं और इसको हम लोग ये भी बोलते हैं इनपुट वैल्यू, हाँ, इसी को हम लोग y बोलते हैं, या यही हमारा fx होता है, और इसको हम लोग आउटपुट वैल्यू, हाँ, ये भी हम लोग बोलते हैं ना। यही hमारा जो था ये हम लोगों ने बोला है, इसको बोल सकते हैं, और ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
और ये हमारा हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। ये नाउ जो बॉक्स हमने बनाया है आप उसको समझें, ये है हमारा फंक्शन, मतलब टाइप ऑफ रिलेशन। जैसे देखिए, एक तो बात ऐसा होता है ना कि सपोज हमने इनपुट लगाया, से हमने 1000 ब्रिक्स लगाया, तो क्या 1000 ब्रिक्स से केवल रेक्टेंगुलर घर ही बनेगा? आई होप आप समझ रहे होंगे कि वो कैसा रिलेशन रखते हैं, कैसा हम लोग डायरेक्शन रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इनपुट के साथ साथ ये कैसा रिलेशन है, हाँ, उसके ऊपर भी आउटपुट डिपेंड करता है। सो हमारा पहले तो एक इनपुट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझे और एक डिपेंडेंट वेरिएबल समझे। इनके बीच में एक और चीज़ आता है हमारे लिए समझने का कि वो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दे हैव, राइट। नाउ जो हमारा टाइप ऑफ रिलेशन होता है वो भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है ना। नेक्स्ट बात आती है कि हम एक ही इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग आउटपुट हम गेन कर सकते हैं और उस रिलेशन को चेंज करते हुए। समझ रहे हैं? जैसे मैंने समझाया कि अगर हम से कि 1000 ब्रिक्स लगा रहे हैं तो 1000 ब्रिक्स से क्या हमें केवल और केवल रेक्टेंगुलर घर ही बनेगा? नहीं, हम लोग उसको जो भी है ट्रायंगुलर बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, है ना, अलग अलग शेप दे सकते हैं, राइट। सो आप समझ रहे होंगे कि इनपुट के साथ, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ जो रिलेशन है वो भी हमारा आउटपुट को इन्फ्लुएंस करता है, या बोल लीजिए कि आउटपुट जो है हमारे काइंड ऑफ रिलेशन, हाँ, टाइप ऑफ रिलेशन पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो इनपुट के साथ साथ आउटपुट है और साथ में कैसा रिलेशन है, ये बात भी हमारे लिए क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है ना। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए, और इस बात को डिटेल्स में अगर बोला जाए ना तो लिखें, तो आप ये बताओ, हाँ, कि सपोज हमारे पास रूम बनाने हैं या हम लोगों को रूम बनाने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास जो है वो ब्रिक्स नहीं है। तो अगर ब्रिक्स नहीं है तो हम लोग रूम और कैसे बना सकते हैं? मैं बोलूँगा कि देखिए, सीमेंट रॉड, मल्टीपल वेरिएबल की नहीं बात कर रहे हैं, ब्रिक्स की जगह हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि हम समझ रहे होंगे कि ब्रिक्स नहीं है तो हम स्टोन से बना लें, हम लोग वुड से बना सकते हैं, ग्लास से बना सकते हैं, मेटल से बना सकते हैं, हाँ, ध्यान दीजिएगा, कर्टेन से बना सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती है, ये आप बोल सकते हो कि जो भी है पूरी वैरायटी जो है वो आपके इनपुट वेरिएबल का है ना। नाउ हम लोग इसको स्पेशल नाम भी देते हैं, बोलते हैं डोमेन। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं या मैं अलग से लिखता हूं, डोमेन। हाँ, हम लोग इसको बोलते हैं ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ इनपुट वैल्यू, हाँ, इज नोन एज डोमेन, है ना। ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ इनपुट वैल्यू इज व्हाट, नोन एज डोमेन, हाँ, राइट। नाउ आप समझ रहे होंगे कि अगर हम लोग ईंट नहीं लगाए, पत्थर लगाए तो पत्थर का घर मिलेगा, अगर ग्लास लगाए तो ग्लास का मिलेगा, बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम लोग इस टर्म को भी डिफाइन करते हैं और हम लोग इसको लिख देते हैं रेंज, हाँ। तो इस पूरे को कलेक्टिवली इनपुट वैल्यू को हम लोग डोमेन लिखते हैं, हाँ जी, और कलेक्टिवली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, हाँ। तो आप यहां पर बिल्कुल लिख सकते हैं कि ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ आउटपुट वैल्यू इज नोन एज व्हाट, नोन एज रेंज। यस, तो हम इस तरीके से फंक्शन को थोड़ा और डिटेल में एलोबरेट करा है, हाँ। इनपुट को ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, हाँ, आउटपुट को ही डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, हाँ। नाउ कलेक्टिवली ऑल इनपुट्स आर नोन एज व्हाट, डोमेन, कलेक्टिवली ऑल आउटपुट्स आर नोन एज व्हाट, रेंज। तो दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए।
नेक्स्ट जो काइंड ऑफ रिलेशन है वो भी हमारे लिए और थोड़ा सा डिटेल में आने वाला है। नाउ अगर हम लोग बात करें ना से कि हवा से घर बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा? नहीं। अगर हम बोले पानी से, देखिए आइस से बनाना अलग बात है, वाटर अलग बात है ना, तो वाटर से नहीं। देखिए सीधा सीधा हम लोग बोलते हैं कि जो घर है या जो रूम है उसके डोमेन में हवा पानी ये नहीं आता। अब डोमेन में ये नहीं आता, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, थोड़ा हम लोग मैथमेटिकली आएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। सीधा बोल लीजिए कि उससे ये काम नहीं होगा या हम उसको वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, या ऐसा बोल लीजिए कि वो जो भी है इररिलेवेंट है, बेकार है ना। तो जो कुछ यूज नहीं होता है या एज अ इनपुट हम नहीं लगा सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसको हम साफ बोलते हैं कि वो उसके डोमेन में नहीं है। जैसे रूम के डोमेन में आपका हवा और पानी नहीं है ना। नेक्स्ट हम इस बात को थोड़ा सा और लिखते हैं